हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हब। तो गाइस, जो आज हम बात करने वाले हैं वो है एनपीसीएल काकरापारा गुजरात फिटर क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी 5 तारीख को कंडक्ट किया गया है इसी मंथ। ये हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। तो गाइस, अगर कोई क्वेश्चन ऊपर आगे पीछे हो सकता है तो उसके लिए देख लेना। चलो फिर, पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो उसने कहा है कि मेजर डायमीटर बराबर क्या होता है। ये बहुत पहला पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। तो मेजर डायमीटर बराबर हमारा जो होता है, माइनर डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर -2 इंटू गहराई, ऐसे हम निकालते हैं। ये हमारा पहला ये हमारा पहला क्वेश्चन हो। एक मिनट रुकिएगा इस। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन था जो ड्रिल होल्डिंग इन लैथ मशीन विच पार्ट। ड्रिल बिट को हम लैथ पर कहाँ पर बांधते हैं, तो हम टेलस्टॉक में बांधते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट वन है यह है विच टाइप इज सॉलिड लुब्रिकेंट। कौन सा है हमारा, तो सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है हमारा, ग्रेफाइट है। ठीक है। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन था जो वो था कि माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है। तो माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट आपको सबको पता होगा। ये हमारा लो कार्बन स्टील, जो दूसरा नाम भी है माइल्ड स्टील का, 0.15% से लेके 0.30% तक होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टेप एंड डाई से किस टाइप की थ्रेड बनाई जा सकती है। तो हमारी टेप एंड डाई से किस तरह की थ्रेड बना सकते हैं हम, ये हम वी थ्रेड का पूर्ण निर्माण कर सकते हैं इससे। ठीक है, इसका वी थ्रेड सही हो जाएगा। ऑप्शन जो थे वही है सेम, इस पेपर में वही कुछ ऑप्शन मिलेंगे जो सेम ऑप्शन पेपर में थे। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट वन जो था एल्यूमिनियम का कलर। ऑप्शन में हमें देखने को मिला था जो अलग था सबसे, वो था सिल्वर वाइट। बोलते तो वैसे ब्लूइश वाइट भी है, लेकिन ये सिल्वर वाइट वहाँ पे सही माना जाएगा। हैंड रिमर से हमारा जो क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हैंड रिमर हैव अ अनइवन स्पेसिंग टीथ एडवांटेज। इसका कहने का मतलब है कि हमारे जो हैंड रिमर होता है उसके दांतों के बीच में अनियमित स्पेस टीथ क्यों होते हैं। इसका कारण होता है कि चैटरिंग को कम किया जा सके, जिससे कि हमारा रिमर है वह आवाज़ कम कर सके। चैटरिंग जो कुछ करता है ना, चटर चटर की आवाज़, उसको हम क्या बोलते हैं, चैटरिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ डावल इन असेंबली टेक्निक। डावल तो आप सभी को पता ही होगा, डावल पिन कैसी होती है। ये डावल पिन कुछ इस टाइप की होती है देखने में, या आपने लकड़ी के भी देखा होगा, कामों में यूज होती है। ये कुछ इस टाइप की हमारी डबल पिन होती है। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, बट समझने के लिए मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन है हमारा कि जो डबल पिन है हिडन फास्टनर होता है एक तरह से, उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में ऑप्शन में था वहाँ पे उसने ऑप्शन इस टाइप का नहीं था कि जो हिडन फास्टनर देखने को कहीं मिला हो। वहाँ पे जो सही आंसर था वो था टू पोजिशनिंग टू और मोर पार्ट एक्यूरेटली। इसका कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक पार्टों को एक्यूरेटली एक पोजीशन में पकड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डाबल असेंबली में डबल पिन का यूज़ किया जाता है। 1 माइक्रोन, ये तो सभी को पता है कितना होता है हमारा, 0.001 mm। फिर एक क्वेश्चन हमारा जो 10 नंबर का है, इसमें इसने पूछा था कि सेट स्क्वायर कौन सा एंगल
चेक नहीं कर सकता। तो जो हमारा सेट स्क्वायर होता है उससे हम 15 के मल्टीपल, कहाँ गया क्वेश्चन ये, जो ये हमारा सेट स्क्वायर होता है इसमें हम 15, ये है ना 25 से दिखा रहा है जो, ये हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें हम 15 के मल्टीपल में गुणज में कोई सा भी एंगल अगर हमें दिख रहा है तो वो सही होगा। लेकिन वहाँ पे 25 डिग्री था जो कि 15 के पार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सही होगा हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर रिटर्न बैंड। रिटर्न बैंड मतलब क्या होता है? रिटर्न बैंड का मतलब है, इसने पूछा था कि रिटर्न बैंड में पाइपलाइन में रिटर्न बैंड लगाने के लिए कौन से कितने डिग्री पे एंगल पे हम रिटर्न करेंगे। तो आप देख रहे होगे जैसे कि अगर हम किसी पाइपलाइन को मान के चलो 180 डिग्री पर रिटर्न करेंगे तो तभी तो 180 डिग्री बनेगा ना। मान लो ये मेरी कोई पाइपलाइन इधर से जा रही है और ये कोई एक पाइपलाइन इधर से जा रही है, तो मुझे इस लाइन को रिटर्न करना है, ऊपर वाली लाइन को। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक बैंड लगाऊंगा ना ऐसे। ये कितने डिग्री पर रिटर्न हुआ हमारा, ये एंगल जो हमारा बनेगा ये बनेगा हमारा 180 डिग्री। तो इसलिए इसने क्या पूछा है, कितना एंगल कितना है, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। समझ रहे हैं आप, 180 डिग्री एंगल पे हम ये पाइपलाइन को, सेक्शन को एक तरह से घुमा पा रहे हैं। गाइस ये मेरी पहली वीडियो है इसलिए आपको थोड़ा अजीब भी लग सकती है, बट एनीवे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए। फाइल इज द, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये रहा फाइल 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइल इज यूज टू गेट एक्यूरेट साइज एंड हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग। तो हमारी कौन सी फाइल होती है हाई डिग्री पे, हाई डिग्री फिनिशिंग में स्मूथ फाइल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, इसमें पूछा था हेक्साब्लेड के बारे में। हेक्साब्लेड स्पेसिफिकेशन एक तरह से ये इसने पूरा ही लिख के दिया था ऐसे। इसमें इसने पूछा था कि 300 इसमें क्या दिखा रहा है, तो 300 हमारा क्या दिखाता है, लेंथ ऑफ ब्लेड। ब्लेड की लेंथ हमारी 300 भी मिलती है और एक 250 mm में भी मिलती है, ये याद रखना। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द मेटल इज नॉन आयरन कंटेंट इज कॉल्ड नॉन फेरस मेटल। ये तो आप जानते हो कि जिसमें हमारा आयरन कंटेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मेटल। एक क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का जो है ये आया था हमारा, इसने ऐसे ना पूछ के सीधा उल्टा कर दिया है हमारे क्वेश्चन को कि कैसे राइट किसका और है, तो ये किसका है हमारा, टीन का और है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, डेड सेंटर फिक्स ऑन लेथ मशीन इज कॉल्ड एज, लेथ डेड सेंटर किसे बोलते हैं हम, तो किसे बोलते हैं हम, टेलीस्टोक को। लेथ मशीन से दो क्वेश्चन थे, टेलीस्टोक को क्या बोलते हैं हम, डेड सेंटर। और लाइव सेंटर किसे बोलते हैं, जहाँ पे हमारा चक बनता है, थ्रीजा चक या फोरजा चक। वीडियो नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, स्टील टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड इंक्रीज द वेयर रजिस्ट। तो स्टील का ऐसा वो कौन सा गुण है जिससे कि हम उसको काटने योग्य और घिसने से बचाने योग्य बनाते हैं, वो प्रोसेस कौन सा होता है हमारा, हार्डनिंग प्रोसेस होता है वो हमारा। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा था, इसने दिया था कि विच इज़ द डार्केस्ट पेंसिल, तो इसमें इसने हमारा डार्केस्ट पेंसिल पूछा था, तो इस ऑप्शन में क्या हमारा 5B सही होगा। ये सेम ऑप्शन है जो वहाँ पे मिले थे हमें देखने को। ठीक है, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, दोबारा में देख लेंगे। फिर था विच इज़ द थिनेस्ट, यानी कि सबसे पतली शीट नंबर कौन सा है इसमें, तो इसका आंसर का क्या होगा हमारा 20 नंबर। ये सेम ऑप्शन थे, ये आप जिसने पेपर दिया है वो अच्छे से जानता है। क्वेश्चन नंबर हमारा फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ इंडिटेशन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑन सिलेंड्रिकल वर्क सरफेस इज नर्लिंग। हम सिलेंड्रिकल सरफेस पे क्या बनाते हैं, जिसे जो फॉर्म हम प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नर्लिंग। ऑप्शन में हमारे जो 3 ऑप्शन थे वो अलग थे, इसमें मिलिंग भी दिया हुआ था, वेल्डिंग भी, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सिलेंड्रिकल वर्क पर फॉर्म जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नर्लिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फाइल इज यूज टू गेट एक्यूरेट साइज एंड हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग। तो हम अगर एक्यूरेट साइज में कोई पार्ट बनाते हैं तथा फिनिशिंग के पास लेके आने के लिए हम जो फाइल यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, हमारी स्मूथ फाइल। क्योंकि ऑप्शन में यही था, अगर यहाँ पे डेड स्मूथ की जगह आपकी स्मूथ फाइल भी होती तो वो सही होता, बट यहाँ पे क्या हुआ था, डेड स्मूथ दी हुई थी। देखो ये टी हैंडल वाला क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं हो सकता, लेकिन ये टी हैंडल टेप रिंच यूज़ पूछा था उसने, तो ये अभी आंसर सही नहीं मिल पाया। जहाँ से मिला है तो आप इसको चेक कर लेना अपने थ्रू, या मेरे को कमेंट करके मैं बता देना। क्वेश्चन नंबर 23, वाल्व इज नॉट परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो जो वो कौन सी वाल्व है जो जिसका प्रयोग एक तरफा भाव को प्रवेश में करता है, दिशा मतलब एक दिशा में प्रवेश करने को अनुमति देता है, तो कौन सी वाल्व होती है, नॉन रिटर्न वाल्व। ये भी फेमस क्वेश्चन है वो। व्हाट एडवांटेज ऑफ अप्लाई चोक इन फाइलिंग टीथ। फाइल की जो हमारी रेती होती है, रेती पर चोक पाउडर अप्लाई करने का मुख्य जो एडवांटेज है वो है उसकी क्लॉगिंग, यानी कि पिनिंग ऑफ फाइल, उसके दोष से बचा जा सकते हैं। तो इसका मेन क्या होगा, वहाँ पे जो ऑप्शन था, टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ फाइल विद चिप्स, ये ऑप्शन हमारा सही था वहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन था कि एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल यूज विच मेटल, तो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, कास्ट आयरन में यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन जिसने लगाया वो सही है। फिर हमारा 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा था, शाइन बार के लेंथ दे रखी थी हमारी कितनी, 200 mm, और 30 डिग्री एंगल था, और स्लिप गेज की हाइट पूछी थी। तो ये आप इजीली निकाल लेंगे, इसका आंसर हमारा 200 आना है। आप देख लेना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये कैसे है। देखो ये जो हमारा स्लिप गेज है, इसने यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्लिप गेज की हाइट दी थी 200 mm, और इसने ये कहा कि ये, और ये हमारा, ये क्या हो गया, दोबारा देखो एक बार, ये तो हमारा ये हो गया, और ये हमारा ये हो गया, और ये हमारा ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये साइन बार की लेंथ है, और ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे साइन थीटा लगेगा आपका, साइन थीटा 30 लगा के आपका 200 आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, सॉरी 27 पे चलते हैं। इन द पाइपलाइन फिटिंग 90 डिग्री ब्रोच लाइन यूज। अगर आपको किसी पाइपलाइन फिटिंग के सेक्शन में 90 डिग्री का कोई भी पाइप निकालना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, टी ब्रोच का। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन था हमारा मास प्रोडक्शन एडवांटेज। तो मास प्रोडक्शन की जो मेन एडवांटेज होती है, देखो एक तो हमारा कॉस्ट, और सेकेंडली हमारा टाइम एंड रिड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी काम को मतलब किसी भी पार्ट को मैन्युफैक्चर में टाइम कम लगता है। फिर एक था हमारा टेलीस्कोप गेज इज यूज इन। तो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम टेलीस्कोप गेज को, किसी स्लॉट हो गया या होल के साइज को पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप गेज का पता करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30, आरपीएम की फुल फॉर्म। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये भी इसमें भी कोई पेपर देखा जाए तो आसान ही था, इतना हार्ड नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31। डायग्राम के भी क्वेश्चन थे, वो भी आएगी, नीचे देखते रहे, जो वीडियो आखिरी तक रहेगा उसे सब डायग्राम देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द फीड, फीड मतलब इसने पूछा था कि फीड क्या है, तो फीड क्या है, वन राउंड में ड्रिल एंटर द मेटल इज कॉल्ड फीड। कि एक चक्कर में धातु, एक चक्कर में ड्रिल की जितना धातु के अंदर जाती है उसे क्या बोलते हैं, फीड। लेकिन कितने में, एक चक्कर में, याद रखना। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन
मेटल शाइन एंड पॉलिशिंग प्रोसेस। किसी भी धातु को हम शाइनिंग एंड पॉलिशिंग करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन में हमें देखने को मिला था बफिंग व्हील। तो बफिंग व्हील हमारा क्या है, फिनिशिंग में यूज़ करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। फिर 33 क्वेश्चन, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ये इसरो में भी आया हुआ है। आपका इसरो का जो क्वेश्चन पेपर जिस बच्चों ने पढ़ रखे हैं वो इजीली इसको सही करके आए होंगे। इसमें देखो क्या पूछा है इसने। इसने गियर के तीत दिए हैं और मॉड्यूल दिया है। तो पिच सर्कल डाया इसने पूछा है। देखो अब पिच सर्कल डाया सबसे आसान क्वेश्चन है। जब मॉड्यूल को इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, वो बीसीडी होता है हमारा। अब आप वो मॉड्यूल आप चेक कर लेना, मॉड्यूल का भी एक फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर विच टाइप ऑफ एंगल मेजरिंग बाय। ये क्वेश्चन हमारा, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है बच्चे ने। इसका एंगल सही जो इसका ये गलत है, इसे काट देना आप। इसका जो सही है वो होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, जिस बच्चे ने 360 डिग्री लगाया है उसका वहाँ पे सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर किस पे थे? अब ये क्वेश्चन एक हमारा मिस हो गया है थोड़ा, कोई नहीं, इसे देख पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? पाइपलाइन टू क्लोज पाइपलाइन इंटरनल थ्रेड विच इंस्ट्रूमेंट इज। प्लग का यूज़ करते हैं हम अगर हमारा इंटरनल, हमें किसी पाइप को बंद करना है। अगर इंटरनल थ्रेड है, अगर थ्रेड नहीं है तो हम कैप का यूज़ करते हैं। अगर वो बाहर की बात, मतलब एक्सटर्नल की बात करता। लॉकिंग वॉशर की एडवांटेज पूछी थी, तो लॉकिंग वॉशर की एडवांटेज बहुत पुराना क्वेश्चन है। प्रिवेंट बोल्ट एंड नट नोट, मतलब नोट को ढीला और टाइट होने से बचाता है। 36 क्वेश्चन क्या है? इफ़ द चिप वॉज क्लॉगिंग बिटवीन द फाइल टीथ व्हाट डिफेक्ट। तो कौन सा डिफेक्ट उत्पन्न होता है? पिनिंग ऑफ फाइल। अगर दांते चिप्स में फाइल के दांतों में चिप्स फंस जाते हैं तो उससे क्या होगा? पिनिंग ऑफ फाइल। विच टाइप ऑफ बुश, 37 क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ बुश इज यूज इन जिग इन परफॉर्मिंग मोर देन वन ऑपरेशन एट द सम लोकेशन। इसका कहने का मतलब है कि एक ही स्थान पर एक से ज़्यादा कार्य करने के लिए जिग में किस प्रकार के बुश का प्रयोग करते हैं। तो ये सबसे पुराना, बहुत पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करते हैं स्लिप बुश का। एक हमारा 38 क्वेश्चन था। इफ इमरजेंसी इज नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा होगा अगर कोई इमरजेंसी हो? तो वो होगा हमारा फर्स्ट एड। फिर है हमारा 39 क्वेश्चन। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट एनी फ्रिक्शन इज। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि धातु का वह गुण बताइए जिसमें वह कोई भी ऊर्जा को सहन भी कर लेगा तथा विदाउट किसी फ्रिक्चर यानी कि क्रैक के। तो इसे क्या बोलेंगे हम? टफनेस ये गुण होगा जो वहाँ पर ऑप्शन था उसके हिसाब से। व्हाट पर्पस, 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमारे और बाकी है। व्हाट पर्पस ऑफ यूजिंग टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का यूज़ पूछा है। टेपर प्लग गेज का यूज़ कहाँ करते हैं हम? चेक द टेपर होल एक्यूरेटली। इसका आंसर ये वहाँ पे सही था। फिर ये भी एक आसान क्वेश्चन। एक में थ्रेड का एंगल सब जानते हैं 29 डिग्री। 42 क्वेश्चन हमारा क्या है? जिग एंड फिक्चर में फिक्चर विच टाइप ऑफ डिवाइस। तो फिक्चर हमारा किस टाइप का डिवाइस है ये एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन आप। वर्क होल्डिंग डिवाइस बताया है। वोट नॉन फेरस मेटल इज मेक सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग में किसका यूज़ किया जाता है? लेड और टीन का यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर अब हमारे डायग्राम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जिसने पूछा था कि हमारा हेक्सागोनल कोलर नट का डायग्राम दिया था, तो वो ऑप्शन में वहाँ पे क्या था? हेक्सागोनल कोलर नट, जिसने ये देखा होगा। फिर हमारा था कि फाइल की लेंथ पूछी थी, ऐसे क्वेश्चन आया था एक, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें ऐसे ये फाइल की लेंथ जिसने लगाई है उसका सही है। फिर एक हमारा ये लाइन से था क्वेश्चन, जिग जैग लाइन बोलते हैं जिसको। इसमें इसने पूछा था इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? कटिंग प्लेन में यूज़ होता है, जो ऑप्शन में था वहाँ पे। फिर हमारा रिंग गेज का एक डायग्राम था, जो इसमें जिसने रिंग गेज लगाया उसका आंसर सही है। थ्रस्ट बेरिंग का एक क्वेश्चन था, ये भी डायग्राम से ही है। थ्रस्ट बेरिंग का डायग्राम था कुछ इस तरीके से, जिसने थ्रस्ट बेरिंग लगाया उसका सही है। फिर एक हमारा माइक्रोमीटर में थिम्बल, इसमें किसका आंसर क्या है? थिम्बल जिसने सही लगाया है उसका सही है। उसने ये पूछा था एक्स, ऐसे दे के एक्स का मान पूछा था, जिसने थिम्बल लगाया है उसका आंसर सही होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ये हमारे 50 क्वेश्चन